सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैबुलरी की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है केयरलेस, जो आदमी परवाह नहीं करता है, केयर नहीं करता है, वो रैकलेस या केयरलेस कहलाता है। तो इसका अपोजिट देखें तो वो होगा केयरफुल। जो आदमी बहुत ज़्यादा केयर करता है वो केयरफुल कहलाता है, और जो केयर नहीं करता वो केयरलेस या आप उसे रैकलेस कह सकते हैं। फ्रैंक का मतलब जो आदमी फ्रैंक है, जो दूसरों से बिना किसी हेजिटेशन से बातें करता है, वो फ्रैंक बातें करता है। डिफिडेंट कॉन्फिडेंस का उल्टा होता है। कॉन्फिडेंट जो आदमी होता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसमें अपना कॉन्फिडेंस होता है, और डिफिडेंट जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। स्मार्ट तो आप सभी बच्चे जानते ही हैं। अगला देखिए स्कोन। स्कोन का मतलब होता है किसी को गाली देना, अबाउज करना स्कोन कहलाता है। तो बच्चे किसी को गाली देना अगर स्कोन है तो उसकी प्रशंसा करना क्या हो जाएगा, एडमायरेशन हो जाएगा। तो स्कोन का जस्ट उल्टा होगा एडमायरेशन। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी के प्रति कोई रिस्पेक्ट ना होना, किसी के प्रति कोई रिस्पेक्ट ना होना कंटेम्प्ट कहलाता है। हैविंग नो रिस्पेक्ट अबाउट समवन और समथिंग इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। जॉय, जॉय का मतलब तो सबको पता है। पीटी का मतलब होता है दया। आगे बढ़िए। ग्रैंडियोज में सब ये वर्ड ही देखिए आप। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, शानदार। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ही शानदार है, भव्य है, उसको ग्रैंडियोज बोला जाता है। अगर इसका हम एंटोनिम देखेंगे तो क्या होगा, सिंपल। कोई चीज़ ग्रैंडियोज है तो बहुत ज़्यादा भव्य, शानदार है, एलिगेंट है, स्प्लेंडिड है। लेकिन कोई चीज़ सिंपल है तो इसका उल्टा हो जाएगा। फॉल्स का मतलब गलत होता है। आइडियल होता है कोई चीज़ परफेक्ट हो। आइडियल नहीं होता आदर्श, ये बहुत आइडियल बच्चा, परफेक्ट बच्चा है, ठीक है। प्राउड का तो मतलब गर्व होता है। आगे देखिए क्या होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल होता है कोई चीज़ जो अनइम्पोर्टेंट है। ट्रिवियल का अगर मैं सिनोनिम देखूंगा तो हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। जो चीज़ ज़रूरत नहीं है या ज़रूरी नहीं है उसको अनइम्पोर्टेंट बोला जाता है। वाइल्ड का मतलब जंगली, जो जंगल में रहता है उसको वाइल्ड कहा जाता है। वॉयलेंट होता है हिंसक। आपने सुना होगा कि गांधी अहिंसा के अहिंसक थे, यानी वो हिंसा नहीं करते थे। तो वॉयलेंट होता है हिंसक, जो हिंसा करता है। सीरियस होता है, अब देखो बच्चे यहाँ पे ट्रिवियल होता है कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज़ सीरियस है तो उसको हमें इम्पोर्टेंस में लेना पड़ेगा, प्रायोरिटी उसको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ये सीरियस है उसको आप इसका एंटोनिम मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो वर्ड है लूरिड, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको इसके लिए एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, गौर से देखिए इस महिला को। तो ये क्या है, इसके 3 वर्ड है बच्चे, आपको क्लास में भी बता दिए थे। ये देखो, ये जिसने ये जो पहना है ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन ये कलरफुल और ब्राइट होने के बावजूद भी अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। यानी लूरिड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ 3 वर्ड इसके लिए बच्चे क्लास में बताए थे। एक तो होता है लूरिड, लूरिड आप किसे कह सकते हैं। एक होता है बच्चे गैरिस, गैरिस का भी मतलब वही होता है। और एक होता है गोडी, गोडी का भी मतलब वही होता है। तो लूरिड, गैरिस एंड गोडी, ये तीनों इसके लिए सेम वर्ड है, ठीक है। ये पिक्चर आप गौर से देखिए, मतलब कलरफुल है, बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है, लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं है, अट्रैक्टिव सा नहीं लग रहा हमें, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतनी बात समझ गए। ये जो वर्ड मैंने आपको दिखाई ये लूरिड है। आगे बढ़ते हैं। तो लूरिड समझ में आ गया, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, लेकिन वो एक नेगेटिव सेंस में आप उसे ले सकते हैं। इसका एंटोनिम देखेंगे तो बच्चे एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड होता है हल्का, है ना, हल्का है, ज़्यादा नहीं है, ब्राइट नहीं है, माइल्ड हल्का है। और नरम भी आप इसे कह सकते हैं। ऊपर देखिए वर्ड डिसमल। देखो बच्चे, जहाँ पे डिस नज़र आ जाए ना वो भी एक नेगेटिव शो करता है, और जहाँ पे मल नज़र आ जाए वो भी नेगेटिव शो होता है। जैसे जिस शब्द के आगे आप डिस लगा देते हो वो एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। उसी प्रकार जैसे मल लगा देते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ। कंटेंट होता है संतुष्ट, या कंटेंटेड जो होता है वो संतुष्ट होता है। मल कंटेंटेड जो संतुष्ट ना हो। ऐसे ही एड्रोइट होता है निपुण होना, और मेल एड्रोइट होता है जो निपुण ना हो। यानी जहाँ पर भी MAL आपको नज़र आ जाए ना वो एक नेगेटिव वर्ड शो करता है। तो यहाँ डिस में भी नेगेटिव वर्ड है, मल में भी नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब सब कुछ ही नेगेटिव है, तो सब कुछ निराशाजनक हो जाएगा। डिस भी नेगेटिव है, मल भी नेगेटिव है, तो डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक, दुखद। जहाँ दुख ही दुख हो, जहाँ पे निराशा ही निराशा हो, उस चीज़ को हम कहते हैं डिसमल कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है मर्की। मर्की के लिए भी बच्चे मैं एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। ये पिक्चर देख लीजिए। ये पिक्चर देखने के बाद आपको एहसास होगा कि ये एक मतलब मर्की है। मर्की का मतलब धुंधली है,
जिसको देख के मन अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कई बार वेदर नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम हो जाता है, अंधेरा सा छा जाता है, आंधी तूफान आने लगता है, तो वो मर्की होता है। मर्की वेदर आप इसे कह सकते हैं। जब बादल छा जाते हैं और मौसम बहुत ख़राब हो जाता है तो उसे बोलते हैं मर्की वेदर है ये। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मिस्टीरियस। ये तो सबको पता है, मिस्ट्री का मतलब तो पता ही होगा, रहस्य। तो मिस्टीरियस एक एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जिस शब्द के पीछे OUS लग जाता है वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो मिस्टीरियस मतलब रहस्य में, रहस्य से भरा। अगला वर्ड देखिए लोकासियस। देखो जहाँ पर भी लोक का वर्ड नज़र आ जाए ना, लोक, तो इसका मतलब होता है स्पीक करना, बोलना। और IOS क्या होता है, एडजेक्टिव बना दिया। तो लोकासियस होता है जो आदमी बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, उसको लोकासियस बोलते हैं। अगर इसका मैं सिनोनिम बताऊंगा तो एलोक्वेंट। एलोक्वेंट होता है बहुत अच्छा बोलने वाला। ये लोकासियस होता है जो ज़्यादा बोलता है, एलोक्वेंट होता है जो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है। हेल्थी होता है जिसकी हेल्थ बढ़िया होती है। माइजर का मतलब होता है भाई, माइजर मतलब कंजूस, और माइजरली भी बच्चे कंजूस ही होता है, क्योंकि जिस भी नाउन के पीछे आप LY लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ये बात आप उम्मीद है कितनी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो माइजरली मतलब हो जाएगा कंजूस। अगर इसका हमें एंटोनिम बताना है, एंटोनिम की बात करेंगे तो वो रिजर्व हो जाएगा, रिजर्व्ड। लोकासियस मतलब जो ज़्यादा बोलता है, और रिजर्व्ड मतलब जो रिजर्व है, अपने आप में ही रहता है, ज़्यादा बातें नहीं करता, ज़्यादा बातें नहीं बोलता है। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्क्रूप्लस की अगर मैं बात करता हूँ तो स्क्रूप्लस का मतलब होता है अनिष्ट आदमी, ईमानदार आदमी, और अनस्क्रूप्लस हो जाएगा जो ईमानदार नहीं है। अगर इसका मैं एंटोनिम की बात करूँगा तो एंटोनिम हो जाएगा ये कंसेंशियस। ये जो वर्ड है ये इसका मतलब होता है कोई आदमी जो ईमानदार होता है, अनिष्ट होता है। अनस्क्रूप्लस जो ईमानदार नहीं है, कंसेंशियस जो आदमी ईमानदार है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। डेडिकेटेड होता है समर्पित, डेडिकेट कर देना, डेडिकेशन कर देना, ये समर्पित कर देना, ये डेडिकेशन का ही मतलब समर्पित होता है। सिंगल माइंडेड क्या होता है बच्चे, जिसके मन में एक ही एम होता है और वो उसी एम को क्लियर करता है। जैसे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके मन में एक एम नहीं होता, वो अलग अलग टेस्ट की साथ में ही तैयारी करते हैं, एक टेस्ट मन में नहीं होता है, तो वो सिंगल माइंडेड नहीं होता है। सिंगल माइंडेड का मतलब किसी के मन में, किसी के माइंड में एक ही गोल होना और उसी को अचीव करने के लिए बार बार प्रयास करना। अगला वर्ड है बच्चे सुपरफ्लोस। सुपरफ्लोस होता है ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज कर लेना, यानी उस वर्ड की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके बिना काम चल जाता, लेकिन हमने फिर भी उसको यूज कर लिया, उसको सुपरफ्लोस कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि गोल चक्कर। देखो बच्चे, चक्कर का मतलब ही गोल होता है, तो गोल चक्कर कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गीला पानी, पानी होता ही गीला है, गीला कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सुपरफ्लोस कैटेगरी में वो वर्ड आते हैं, जैसे टोल्ड के साथ टू नहीं लगा सकते, क्योंकि सेड टू को ही चेंज करके टोल्ड बनता है। तो कुछ एक ऐसे वर्ड जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हमने यूज कर लिया, उसको सुपरफ्लोस कहा जाता है। इसका एक सिनोनिम रिडंडेंट भी होता है, वर्बोज भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, मतलब किसी चीज़ को जब्त कर लेना। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलीज कर देना, उसको मुक्त कर देना, छोड़ देना, ठीक है। प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विध्वंस कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, नाश कर देना। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, ये तो आपको पहले से ही पता था। अगला वर्ड है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है प्रदूषित कर देना, दूषित कर देना। इसी का अगर मैं आपसे सिनोनिम पूछूं तो हो जाएगा टेंट। टेंट का मतलब भी दूषित कर देना, प्रदूषित कर देना। कंटेमिनेट का भी मतलब होता है दूषित कर देना, प्रदूषित कर देना। अब यहाँ पे एक शब्द इसका एंटोनिम हो जाएगा बच्चे प्यूरीफाई। प्यूरीफाई का मतलब होता है उसे शुद्ध कर देना, प्योर कर देना। सैंक्टिफाई का मतलब उसे पवित्र बना देना। सैंक्टिफाई आपने सुना होगा, सैंक्टिटी भी सुना होगा, तो सैंक्टिफाई मतलब पवित्र बना देना। अगला शब्द है इनविगोरेट। इनविगोरेट, अब ये मैं आपको मतलब याद करवाता हूँ, इसको कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखो, इनवी मतलब इसको याद रखेंगे एवी, और गोरा मतलब गोरा तो पता ही है। इसका पहले मीनिंग समझिए क्या है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ करने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे आपने थोड़ी बहुत जिम लगा दी, तो जिम लगाने के बाद कहीं नहीं देखे होंगे आपने कि जिम लगाने के बाद पूरा चौड़ा होकर घूमते हैं, ठीक है, वो एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इनविगोरेट का मतलब होता है कुछ करने के बाद एनर्जेटिक फील करना।
जैसे कई बार आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे और आपके पूरे में से पूरे आ जाते होंगे, तो थोड़ा आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो आप उससे क्या हो जाते हैं, इनविगोरेट हो जाते हैं, आपसे उससे मतलब क्या मिली, हमें एनर्जी मिल गई है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इनवी से याद रखेंगे एवी, और गोरा मतलब गोरा। मान लीजिए किसी ने आपको एवी गोरा बोल दिया कि भाई तू तो बहुत गोरा है, ठीक है, तो आप वैसे ही मतलब चौड़े हो जाओगे, है ना, ऐसे करके, क्योंकि गोरा बोल दिया है, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, एनर्जेटिक हो जाओगे, और एवी बोला है, ऐसे समझ जाओ बस याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओफन, ओफन का मतलब होता है प्राय, यानी ज़्यादातर किसी चीज़ का होना, जनरली किसी चीज़ का होना। ओफन का सिनोनिम पूछेगा तो यूजुअली हो जाएगा, साधारणतः किसी चीज़ का होना। मैं ओफन अपने मामा के घर जाता हूँ, इसका मतलब मैं अपने मामा के घर प्राय जाता रहता हूँ। ओफन मतलब ज़्यादातर किसी काम का होना, यूजुअली भी वही होता है, जनरली भी वही होता है। रेयरली होता है ना के बराबर, जो काम कभी ना ही होता है, लगभग ना के बराबर। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने मामा के घर रेयरली जाता हूँ, इसका मतलब हो सकता है कि साल में 1-2 बार, नहीं तो नहीं भी, ठीक है। समटाइम्स भी होता है, समटाइम मतलब कभी कभी। ओकेजनली क्या होता है, देखो रेयरली एंड ओकेजनली दोनों आप नेगेटिव वर्ड कह सकते हैं। ओकेजनल, देखो ओकेजनली शब्द ना ओकेजन से बना है। ओकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर, यानी देखो जो होली का त्यौहार है वो आता है, मतलब हर साल में आता है, लेकिन बहुत मतलब ऐसा नहीं कि भाई हर रोज़ आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ओकेजनली मतलब भी कभी कभार ही होता है, लेकिन रेयरली ज़्यादा नेगेटिव वर्ड होता है, ये मतलब ना ही के बराबर होता है, इसको आप नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, ठीक है। ओकेजनली होता है लेकिन ज़्यादा लंबे पीरियड के दौरान होता है, ठीक है। 1 मिनट के लिए रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहला वर्ड, 1 मिनट रुको, सबसे पहला वर्ड हमने क्या देखा था, 1 मिनट। सबसे पहला वर्ड रेकलेस, रेकलेस का सिनोनिम केयरलेस होता है, उल्टा पूछेगा केयरफुल हो जाएगा। फ्रैंक मतलब जो बिना किसी हिचकिचाहट के बोलता है। डिफिडेंट होता है कॉन्फिडेंट का उल्टा। स्मार्ट तो स्मार्ट ही होता है। स्कॉर्न होता है किसी को गाली देना, अबाउज करना। कंटेम्प्ट होता है किसी के बारे में कोई रिस्पेक्ट ना होना। जॉय का मतलब खुशी होता है। एडमायरेशन मतलब प्रशंसा, इसका एंटोनिम पूछेगा एडमायरेशन। पीटी का मतलब दया। ग्रैंडियोज, ग्रांड यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा भव्य है। स्प्लेंडिड है, इलिगेंट है, इसका अगर एंटोनिम पूछेगा तो सिंपल हो जाएगा। फॉल्स मतलब झूठा। आइडियल कोई चीज़ परफेक्ट है, आदर्श है। प्राउड का मतलब होता है गर्व होना। ट्रिवियल होता है अनइम्पोर्टेंट, किसी भी चीज़ जो अनइम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसका सिनोनिम पूछेगा तो अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा, और एंटोनिम पूछेगा तो यहाँ सीरियस हो जाएगा। और वॉयलेंट होता है हिंसक, वाइल्ड माने जंगली। लूरिड होता है जो बहुत ज़्यादा ही चमकीला होता है, कलरफुल होता है और ब्राइट होता है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव वे में आप इसे कह सकते हैं। अगर इसका आप एंटोनिम पूछेंगे तो माइल्ड हो जाएगा। डिसमल, डिस में डिस भी नेगेटिव है, मल भी नेगेटिव है, सब कुछ ही नेगेटिव है, तो सब कुछ ही निराशाजनक है, यानी दुखद या निराशाजनक कह सकते हैं। मर्की, मर्की का मतलब होता है मर्की वेदर कह सकते हैं, यानी बहुत ही घटिया मौसम, यानी जो जिसमें बादल वगैरह आ गए हैं, धुंध वगैरह हो गई है, फोग हो गया है, मतलब आप समझ गए ना उसको, मर्की। मिस्टीरियस होता है मिस्ट्री से भरा हुआ, उसको मिस्टीरियस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकासियस होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी आप इसे कह सकते हैं। रिजर्व जो बहुत ही कम बोलता है, अपने आप में ही रहता है। माइजरली होता है कंजूस आदमी। इलोक्वेंट होता है अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा बोलने वाला। हेल्थी मतलब हेल्थी होता है। अनस्क्रूपुलस जो आदमी ईमानदार नहीं होता है। और कंसेंशियस आप इसे कह सकते हैं, ये ईमानदार होता है। डेडिकेटेड समर्पित होता है। सिंगल माइंडेड एक ही एम जिसके मन में होता है उसको सिंगल माइंडेड कहा जाता है। सुपरफ्लोस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज कर लेना, जिसकी ज़रूरत नहीं उसको भी यूज कर लिया। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। प्रोड्यूस मतलब पैदा करना। रिलीज मतलब छोड़ देना। डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करना, किसी चीज़ को शो करना, ठीक है। कंटेमिनेट होता है प्रदूषित करना। और प्यूरिफाई इसका एंटोनिम। टेंट भी वही होता है। इनविगोरेट होता है एनर्जी फील करना या एनर्जी फील करवाना किसी को या खुद करना। सैंक्टिफाई पवित्र करना। ऑफन होता है ज़्यादातर होने वाला। यूजुअली भी वही होता है। रेयरली होता है कभी कभार, ना के बराबर। समटाइम भी कभी कभी, और ओकेजनली भी कभी कभी। तो बच्चे आज की क्लास इतना है। थैंक यू फॉर टुडे, एंजॉयिंग द क्लास।